नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार कौन-सा है? ए है यमक, बी है रूपक, सी है मानिनी, डी है अनुप्रास। प्रश्न नंबर 1 आंसर कीजिए। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी पेट हो, चाहे झारखंड माध्यमिक आचार का पेपर 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमक। नेक्स्ट है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। हिम्मत बाँधना, झूठे वादे करना, हरे-भरे उद्यानों का सैर करना, डी धोखा देना। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झूठे वादे करना। नेक्स्ट है, 3 अज्ञ का विलोम शब्द है। ए विज्ञ, बी है यज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अनज्ञ। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कीजिए। अज्ञ का क्या मतलब होगा? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता है। इसका विलोम होगा विज्ञ, जो जानकार है, समझदार है। ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 4 की संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त में उपसर्ग है। सम है, सण है, सत्र है, सन है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सम। इसमें म पे हलंत भी लगा हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 5 में शुद्ध वाक्य को छाँटिए कि वह शायद से आ जाएगा कि चाकू से बच्चों को फल काट कर फल दो, या मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, डी गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। प्रश्न नंबर 5 का शुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा है इसमें से सही? प्रश्न नंबर 5 का आंसर कीजिए। 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सुधि। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ए है जन, बी है वृण, सी है गण, डी है वर्ग। प्रश्न नंबर 6 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुधि जन। नेक्स्ट है, अमृत और विष किसकी रचना है? ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है अमृतलाल नागर, सी है केदारनाथ अग्रवाल, डी है प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे। इससे पहले भी मैंने हिंदी की रचनाओं पर वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारी रचनाएँ, उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न मैंने करवाए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर वह 3 बेर खाती है। इस वाक्य में अलंकार कौन-सा है? श्लेष है, यमक है, रूपक है, प्रेक्षा है? आंसर कीजिए। यहाँ भी 3 बेर है, एक यहाँ 3 बेर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमक। यानी व्यंजनों की आवृत्ति बार-बार हुई है। नेक्स्ट है, 9 की चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? कमल के फूल पर पैर, बी है पैरों पर कमल के फूल, सी है पैरों और कमल का फूल, डी है कमल के फूल जैसे पैर। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कीजिए।
9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कमल के फूल जैसे पैर। हमारा अगला प्रश्न है, 10 की खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है, बी देशज है, सी तद्भव है, डी तत्सम है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये एक देशज शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 11 अंगना शब्द का समानार्थी है? ए आंगन, बी पल्लू, सी गांव, डी स्त्री। आंसर कीजिए। 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्त्री। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 12 खाली स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? देशों के नाम, बी पर्वतों के नाम, सी वृक्षों के नाम, डी नक्षत्रों के नाम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, नक्षत्रों के नाम। अगला प्रश्न है, 13 के निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए पक्षी, बी राशि, सी चील, डी कुर्सी। कुर्सी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी। पक्षी उड़ता है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु है, उष्ट्र है, दधि है, सिंगार है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगार। इसका तत्सम है, ये होगा इसका तत्सम। ये सिंगार, ये तद्भव है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो इक्वल टू है, बराबर का जो चिन्ह है, विराम चिन्ह, किस प्रतीक है, ये किस चीज का, क्या का नाम है? विवरण चिन्ह का है, तुल्यता सूचक चिन्ह है, लागत चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 15 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 16 तत्सम शब्द है? अमृत है, बी माता, सी काट, डी आंचल। प्रश्न नंबर 16 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृत। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 17 भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है? ए भावी, बी गत, सी विगत, डी आभास। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भावी। हमारा अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्सुकता, बी हर्ष, सी हास, डी चपलता। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हास। हमारा अगला प्रश्न है, मिस प्राक धन मुख इसका संधि विच्छेद है? ए प्रमुख, बी प्राकमुख, सी है प्रांगमुख, डी परागमुख। 19 का आंसर क्या होगा सही? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रांगमुख। का आप जो का शब्द है वो अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए यहाँ का की जगह यहाँ पे अंगा का प्रयोग हुआ है, प्रांगमुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 20 की शीतल शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? अल है, ल जिसमें हलंत लगा हुआ है, या सिर्फ ला है, तल है। प्रश्न नंबर 20, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ला। इसका शब्द बनेगा शीत, एक शब्द बना ला, इस वजह से ये प्रत्यय बना। नेक्स्ट है, निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या है? सिद्ध है, अनिषिद्ध है, विहित है, घृणित है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निषिद्ध का मतलब कोई चीज मना करना।
अगला शब्द है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 लड़के हँस रहे होंगे, ये वाक्य किस वाच्य में है? इस वाक्य का वाच्य बताना है, किस वाच्य में है? किस वाच्य में है? कृत्य वाच्य में, भाववाच्य में, भाववाच्य और कर्मवाच्य, डी है कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 22 आंसर कीजिए। 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये कर्तव्यवाच्य है। लड़का यहाँ पे करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, कृत्यवाच्य। अगला प्रश्न है 23 अधमरा। अधमरा शब्द इसमें अध क्या है? संज्ञा है, उपसर्ग है, सी अवयव है, डी प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 23 क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अध एक उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्दांश है जो शब्दों के पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया है, बी प्रार्थना, सी वायु, डी नेत्र। प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेत्र। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 25 निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? ए स्वयंभू, बी अत्युष्म, सी महोत्सव, डी महोजस्वी। प्रश्न नंबर 25 क्या सही आंसर होगा? 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, महोजस्वी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 26 पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए प्रस्तर, बी पाषाण, सी है प्रस्तर पाषाण उत्पल, सी है प्रस्तर पाषाण ऊपर, डी है प्लस्टर पाषाण ऊपर। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तर पाषाण और उपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पूछ रहा है कि बरवे किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है, बी विषम छंद है, सी है मात्रिक अर्ध सम छंद, डी मात्रिक सम छंद। प्रश्न नंबर 27 आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मात्रिक अर्ध सम छंद। हमारा अगला प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। जो रेखांकित शब्द है गंगा तट, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है, बी तत्पुरुष है, सी कर्मधारा, डी अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 28 का आंसर कीजिए। गंगा के तट यानी गंगा के तट पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ए ज्योत्सना, बी श्रेष्ठी, सी परीक्षा, डी आंख। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंख। तो इसमें चंद्र बिंदी का यूज हुआ है, जहां भी चंद्र बिंदी आए तो समझिए तद्भव शब्द है, ये इसकी पहचान है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए धूमकेतु, बी वायु सखा, सी पावक, डी अतुल। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल। बाकी तीनों आप कृषाणु, कृषाणु किसके कहते हैं? आग को। ये सभी आग के ही पर्यायवाची हैं, अतुल नहीं है। तो ये थे आज के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम्स हो, चाहे यूपी बीएड हो, चाहे झारखंड माध्यमिक आचार का पेपर 1 हो, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।